वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बोनलेस मलाई हांडी। बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ, जो कि आपके दस्तरख्वान की शान को भी बढ़ाएगा और हर किसी के मुंह से वाह भी कहलाएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मुर्गी का गोश्त ले लेंगे और उसे डीबोन कर लेंगे। यहाँ पे मैं थाइज ही यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है और हांडी का मज़ा दुबाला कर देता है। अगर आप चाहें तो चेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही ध्यान से इसे डीबोन कर लेंगे और जो मांस है उसे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कटिंग कर लेंगे और अच्छी तरह से धो के एक स्ट्रेनर में शामिल करके पानी को ड्रेन होने के लिए रख देंगे। जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर एक बड़े बाउल के अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ ही दही, धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और फिर इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज लेंगे और उसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने मलाई हांडी बनानी है। जितना ज़्यादा छोटा कट करेंगे उतनी ही स्मूथ ग्रेवी बनेगी। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करने के बाद एक पैन लेंगे और उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। हल्का सा गर्म हो जाने के बाद कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। इस तरह से प्याज शामिल करने के बाद इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना। जब इस तरह से ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा तो फिर मैरिनेट किया हुआ इसके अंदर मुर्गी का गोश्त शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। और फिर एक बड़े साइज का टमाटर लेकर उसकी इस तरह से बिना पानी शामिल किए ग्रेवी बनाएंगे और इसे पैन के अंदर शामिल करके थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे। जब इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर चम्मच को निकाल देंगे और इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। इसे थोड़ी देर बाद इस तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे, क्योंकि ग्रेवी की भुनाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे स्मूथनेस आएगी। दोबारा से कवर कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए, सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएं और पानी भी ड्राई होना शुरू हो जाए, तो कवर को हटाकर इसकी भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो फिर एक कप के अंदर दूध लेंगे और इसके अंदर काजू शामिल कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अच्छी तरह से ग्राइंड करना है ताकि काजू के पीसेस ना रहें और इसे पैन के अंदर शामिल कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे। काजू जो है वो इसकी रिचनेस को इंक्रीज करेगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। बिना ढके मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे और फिर कसूरी मेथी लेकर हाथों की मदद से इस तरह से शामिल कर देंगे मसल कर और इसे 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट और खुशबू ग्रेवी के अंदर आ जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर देता है और खुशबू देता है। अभी लास्ट में गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला हमेशा लास्ट में शामिल किया करें क्योंकि इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। थोड़ी देर पकाने के बाद अभी इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। ये भी टेस्ट को 4 चांद लगा देता है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर पकाने के बाद जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे और भुनाई अच्छे से हो जाए तो इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी चम्मच को निकालकर इसे कवर करके थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे ताकि क्रीम का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए ऑयल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। एक मरतबा चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर बड़ी बड़ी इस तरह से कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी के अंदर आ जाए। अभी इसे डिश आउट करके सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार सी बोनलेस मलाई हांडी रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे रिव्यूज़ दीजिएगा।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।